नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है हरियाणा में कथित वोट चोरी का। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी सरकार है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, जो कि को फाउंडर हैं सत्य हिंदी नाम के एक बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ तो बोलिए सर। नहीं, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो सबसे विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल हरियाणा में जो कुछ भी चुनाव का फैसला आया है वो उस फैसले को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसको बदलने की कोशिश की गई है और उसमें मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया गया, गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचिए कि उस जो राहुल गांधी के मुताबिक तकरीबन 25 लाख वोटों के फेरबदल के आरोप हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। 25 लाख वोटों का फेरबदल इसमें हुआ है। और मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि हरियाणा के चुनाव के दौरान मुझे शायद ही कोई भी एक आदमी ऐसा मिला हो जिसने ये कहा हो कि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सबके सब हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, आखिर ये क्या हुआ। तो राहुल गांधी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस गंभीर आरोप में एक जो तस्वीर उन्होंने दिखाई, जिसको देख के तो हम सारे लोग चौंक गए कि एक ब्राजीलियन मॉडल है। और ये ब्राजीलियन मॉडल 22 वोट इसने हरियाणा के अंदर डाले हैं। ब्राजीलियन मॉडल, कभी सीमा के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से। इसी तरीके से एक दूसरी महिला है जिसने 223 बार वोट डाले हैं। वो और बाकायदा लिस्ट में उसके नाम 223 बार है, अलग अलग एड्रेसेस से, अलग अलग नाम से, अलग अलग उससे। और उसके बावजूद जो है वो चुनाव आयोग के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि अब इस राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग को जागना चाहिए, चुनाव आयोग को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, चुनाव आयोग को इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। नहीं तो इस देश के लोगों का जो भरोसा है वो चुनाव आयोग पर से उठ जाएगा और साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के एक गांव का जिक्र किया है और वहां के कुछ लोगों को बुलाया है और उस गांव से 180 लोगों के नाम काट दिए गए पोलिंग लिस्ट से, जिनके नाम लोकसभा चुनाव के दौरान थे। और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कुछ समय के बाद बिहार का चुनाव होगा और फिर मैं यही सब आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा, वहां भी यही सब कुछ हो रहा है। अब आप सोचिए, प्रमुख विपक्षी दल का नेता ये कह रहा है, जिसकी पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, और वो डेटा के साथ अपनी बातों को कह रहा है, तो अब इसके बाद क्या बचता है? मतलब कोई उम्मीद बचती है? राहुल गांधी के हिसाब से करीब 5,21,619 डुप्लीकेट वोट्स हैं, 93,174 इनवैलिड वोट्स हैं, 19,26,351 बल्क वोट्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जब से महादेवपुरा का खुलासा किया था कर्नाटक के अंदर, उसके बाद से मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 और मिसयूज ऑफ फॉर्म 7 वो पूरी तरीके से विदल्ड कर दिया गया, इसलिए हम उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर उसकी भी एक्सेस अगर हमारे पास होती तो 6 से 7 लाख वोटर और भी हो सकते थे। तो जिस चुनाव के बारे में मैं बताऊं कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बातचीत हो रही थी हरियाणा चुनाव के ठीक एक दिन पहले, और मैंने उनसे पूछा कि हरियाणा में आपने क्या देखा। वो गए थे हरियाणा और बहुत ही गंभीर है, मैं जानबूझ उनका नाम नहीं ले रहा, बहुत ही गंभीर पत्रकार है, मैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेता हूं। उन्होंने कहा हरियाणा में कांग्रेस की आंधी नहीं सुनामी है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल उन्होंने किया। और उसके बाद नतीजा है तो मैंने पूछा सर ये क्या हुआ? बोले आशुतोष कुछ तो गड़बड़ है, मेरी समझ में नहीं यार, मैं इतना गलत नहीं हो सकता। बोला कुछ तो गड़बड़ है, मैं 2-4 सीटों से गलत हो जाता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन यहां तो पूरा नतीजा बदल गया। और राहुल गांधी ने वो सारे एग्जिट पोल दिखाए, सारे एग्जिट पोल 52 से लेके 60-62 सीटों की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, और वहां पूरे नतीजे बदल जाते हैं। खुद जो मुख्यमंत्री महोदय थे उनके बारे में मेरे पास जानकारी है कि सुबह वो अपना सामान समेट रहे थे कि अब तो हमें यहां से जाना पड़ेगा बोरिया बिस्तर उठा के। तो मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी के आरोप 100% सही है, लेकिन मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं, जो सबूत उन्होंने दिखाए हैं, जो साक्ष्य उन्होंने पेश किए हैं, उनमें मुझे बहुत दम लगता है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की है, ये जिम्मेदारी हमारे समाज की है कि इस पूरे तीनों मामलों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच के बाद सच सामने आए। अब कर्नाटक की सरकार जो जांच कर रही थी, उनकी एसआईटी जो जांच कर रही है, वहां से जो जानकारियां मिल रही है वो भी अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज जानकारियां मिल रही है। और चुनाव आयोग से जो बार बार पूछा जा रहा है कि आप कम से कम वो जो डायनामिक है उसकी जानकारी दीजिए, वो जानकारी देने को तैयार नहीं है।
तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं है, और मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया है जो राहुल गांधी ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करने की कोशिश की है। पर एक बात तो समझ आ गई सर, साइलेंट वोटर कौन सा होता है वो समझ आ गया। भाई ब्राजील की लड़की तो साइलेंट ही रहेगी इंडिया में आके, उसको कहां भाषा आती है बोलने, वो तो बिल्कुल साइलेंट वोटर ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही। बट आप देखिए कि, और उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव आयोग के पास वो पूरी व्यवस्था है कि एक नाम के या एक तस्वीर के या एक एड्रेस के जो नाम है उनको वो चाहे तो 1 सेकंड में डिलीट कर सकता है। तो क्या इस तरीके को एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन नहीं करता क्या चुनाव के समय चेक करने के लिए? अगर कर देता तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो क्यों ना राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे कि दरअसल इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ पूरी तरीके से और कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। मतलब एक कोई महिला 223 बार, ये सोच सकते हैं आप? मतलब ब्राजील की एक मॉडल 23 बार आके वोट डाल रही है। ये मजाक है क्या? भारतीय चुनावी प्रक्रिया का इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? खुलेआम मजाक उड़ रहा है और इसकी कहीं कोई पड़ताल नहीं है। महादेवपुरा में राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। आनंद में की, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और चुनाव आयोग जो बैठा हुआ है वो इस तरीके से भाषणबाजी करता है जैसे कि वो राजनीतिक पार्टी हो कि आप 1 हफ्ते के अंदर आप माफी मांगिए नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये क्या बकवासबाजी हो रही है? इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहे। भाई आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, काम है, हो सकता है आपके ऊपर आरोप लगे, लेकिन अगर आरोप लगे तो आपका काम है उन आरोपों को आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जवाब नहीं दे सकते। और मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, मैं 100 बार इसको कहता हूं, मैंने टीएन सेशन को कभी भी राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नहीं देखा। और टीएन सेशन ने बहुत ज्यादा न बोलते हुए भी पूरी चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त किया था और इसीलिए उनका नाम मैं आज भी ले रहा हूं। मैंने लिंगडो का समय देखा, मैंने एमएस गिल का समय देखा है और मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है। आज चुनाव आयोग को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उनकी मिलीभगत इसमें साफ दिखाई पड़ रही है। अगर ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे तो उसमें दम है। तो ये तो लेजिटिमेसी पे ही सवाल खड़ा हो गया सर। फिर इस तरह की अगर 25 लाख वोटर की जो राहुल गांधी ने बात करी, सारे तो 2 करोड़ वोटर ही तो हैं सर हरियाणा में। उसमें से 25 लाख अगर फर्जी वोटर्स हैं, हर 8वां व्यक्ति जो है वो शक के दायरे में है, तो सरकार की लेजिटिमेसी पर तो सवाल है ही सर। बिल्कुल 100%, 100। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है, अगर लोगों के मन में ये आ गया कि हम वोट किसी को भी डालें और हमारे वोट का कोई मतलब नहीं रह गया, तो आदमी चुनाव प्रक्रिया पर कैसे भरोसा करेगा? फिर तो हम बनाना रिपब्लिक हो गए हैं। यानी यहाँ कोई भी आदमी आएगा, साइंटिफिक तरीके से रिगिंग करेगा और चुनाव जीत जाएगा और उसके बाद वो कहेगा जी मेरी लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे थोड़ी कोई चीजें होती हैं। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ओपिनियन पोल्स गलत होते हैं, ओपिनियन पोल मैनिपुलेटेड होते हैं, ओपिनियन पोल राजनीतिक पार्टियों सरकारों को प्रभावित करने के लिए होते हैं, उनके इशारे पे किए जाते हैं ज्यादातर। लेकिन एग्जिट पोल गलत नहीं होते। एग्जिट पोल में मैं मैल इंटेंट नहीं देखता हूं। एग्जिट पोल, और हरियाणा में तो सारे एग्जिट पोल 50 से 60 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। और मुझे तो आप तो हरियाणा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने उन दौरान आपसे बात भी किया था और शायद ही कोई एक आदमी मिला हो जिसने कहा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीते। शायद ही, मुझे तो नहीं मिला। आपको मिला हो तो आप बता दीजिए मुझे। सर मिला तो बीजेपी को भी नहीं, तभी तो ब्राजील गए। हाँ, तभी तो ब्राजील गए। सही कहा आपने, सही कहा। नहीं तो यही मिल जाता तो उसी से वोट डलवा लेते। तभी तो बिल्कुल। इनको ब्राजील मथुरा जाना पड़ा ना सर। लेकिन नहीं सर देखिए, हाँ जी 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 सर, आप प्लीज आप बोलिए प्लीज। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो माहौल बनाया गया इस पूरे घोटाले को या कथित घोटाले को लेजिटिमाइज करने के लिए कि भैया जातियों में बट गए थे और हमने बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट किया, वो तो इससे भी बड़ा फ्रॉड है सर। उसमें तो मीडिया भी सपोर्ट करता है। भाई देखिए रविंद्र जी, मैं अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मेरा आकलन अगर पूरी तरीके से गलत हो जाए तो जो नतीजे आते हैं फिर आप उसको अपने तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना। भाई हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं कि हम बोले कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव रिग कर लिया या कर लिया। राहुल गांधी के पास सबूत है तो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसको। राहुल गांधी जो सबूत दे रहे हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर नतीजे, अगर जो मेरा आकलन चुनाव के पहले का था और जो मैं स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने कि मेरा आकलन था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो वो अगर आकलन गलत हुआ तो फिर उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो फिर वो तर्क खोजने की कोशिश करूं। मैं तो सर इंस्टीट्यूशनलाइज की बात कर रहा हूं, किस तरह संस्थागत कर दिया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। उसके बाद खबरें आई कि आरएसएस ने तो 20,000 छोटी बड़ी बैठकें कर दी थी, पहले एक भी नहीं दिखा हमको। हाँ, ऑब्वियसली यही बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर उसके बाद तर्क गढ़े गए, मीडिया में स्टोरीज प्लांट की गई और यह बताया गया कि कैसे उन्होंने हारा हुआ चुनाव जीता। मुझे सबसे पहले शक जो हुआ था
मैं कन्फेस कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे शक हुआ था 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, जब सब लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पे इस बात समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, और फिर नतीजे पूरी तरीके से पलट गए। उसके बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, तो भी मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट पोलिंग के एक दिन पहले जब एक दो लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें तो 177 सीटें मिल रही, तो मैंने अपने एक मित्र को, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कई अखबारों के संपादक रहे, उनको फोन किया और उनको बोला कि भाई आपकी रिपोर्ट क्या है। बोला, अरे भाई आप मुझसे क्यों पूछते हो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, वो दो सीट से जीती या ये 40 सीट से जीती अलग सवाल है, लेकिन यहाँ बीजेपी की हवा नहीं है, बीजेपी के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि भाई मुझे तो मरा हुआ सांप दे दिया गया है, मैं क्या करूं, और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये वो नतीजे थे जिसको ये लगा कि अविस्मरण, मतलब एक ऐसा था जिसमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा था इस बारे में। और तब एक थियरी आई पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आरएसएस ने पूरी मदद की, ये सारी चीजें आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन मजबूत नहीं किया होगा, आरएसएस के लोगों ने उतरे नहीं होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या हर आदमी गलत था हरियाणा के अंदर? क्या सबका असेसमेंट गलत हो गया?